हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्जस हब। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ इस तरह के पैंट शर्ट के कपड़े पड़े रहते हैं जो कि हमें शादी वादी में मिलते हैं। ना तो हम उन्हें सिला सकते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, और ना ही हम किसी को दे पाते हैं क्योंकि हमें जब खुद ही नहीं सिलवाने होते तो हम किसी को कैसे दे दें। तो इनका हम सोचते रहते हैं कि क्या करें। तो आप इनको वैसे कई तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसका फ्रिज का कवर बना सकते हैं और माइक्रोवेव का कवर बना सकते हैं, रनर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, शू रेक का कवर बना सकते हैं। तो आज मैं जो बताऊंगी वो है माइक्रोवेव का कवर। मैं इसी तरीके एक जोड़ी पैंट शर्ट से माइक्रोवेव का कवर बनाने वाली हूँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनकी जो मैचिंग होती है वो परफेक्ट होती है। मतलब आप अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के कोई भी कवर बनाते हैं तो उनका लुक अच्छा ही आएगा। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको देखने के बाद अच्छी लगे थोड़ी सी भी, तो इसे लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वो माइक्रोवेव है जिसका मैं कवर बनाने वाली हूँ। ये मेरा माइक्रोवेव बहुत ही पुराना है, लगभग इसको 10 साल हो गए हैं। इस पे ये काला सा निशान आपको दिख रहा होगा, ये इसके जलने के कारण हुआ। एक्चुअली हुआ ऐसा एक बार कि मैं अपने बेटे के लिए इसमें आलू की सब्जी, सूखे आलू उसको इसमें बने हुए बहुत पसंद है, वो बना रही थी, और मुझे साथ में ही ये लंच बनाने के बाद उसको स्कूल छोड़ने जाना था। तो मैंने टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा रख दी कि मुझे बीच में चेक ना करना पड़े, और मैं अपना तैयार होने में लग गई। और टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से वो ओवर हीट हो गया और वो बाउल जल गया और सब्जी भी जल गई। उसकी वजह से इसमें आग लग गई थी, जब से ये निशान पड़ गया है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी टाइमिंग ज़्यादा नहीं डालना, टाइम हमें थोड़ा सा ही डालना चाहिए। मतलब हमें थोड़ा टाइम कम फिक्स करना चाहिए। चेक करने के बाद हमें उसे फिर दोबारा से टाइम को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन एक बार में हमें ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। आइए मैं बताती हूँ कि मैं इस माइक्रोवेव का कवर कैसे सिलने वाली हूँ, वो भी ऐसे कपड़ों से जो कि हमें शादी में मिले होते हैं। और मैंने जो ये कपड़ा लिया है इसकी भी मैचिंग परफेक्ट है और ये कवर बहुत अच्छा लगेगा बनके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो कपड़ा लिया है, जो पैंट का कपड़ा है, उसे मैं मेन कपड़ा लूँगी और उसे इस पर रख के देखूँगी माइक्रोवेव के ऊपर कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। तो जो हमारा कवर है वो माइक्रोवेव को साइड से भी ढकेगा, ऊपर से भी ढकेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं नाप लूँगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक की लेंथ चाहिए। इसमें मुझे एक बार में 3 तरफ का साइड कवर करना है, दोनों साइड और टॉप, ठीक है। तो जितने मुझे इसकी चाहिए लंबाई और चौड़ाई वो मैं इसमें रख लूँगी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा खिसकाया है क्योंकि मुझे सिलाई के लिए भी चाहिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा आगे कर लूँगी मैं इसे, और दोनों साइड से जितनी लेंथ चाहिए उतनी रख लूँगी। इतना मेरे को सिलाई में दबा देना है, ओके। इसलिए इतना फालतू लूँगी मैं। अब इसी तरह मैं साइड से नाप लूँगी मुझे कितना लेना है। साइड में जितनी माइक्रोवेव की लेंथ है उससे थोड़ा सा मैं फालतू रखूँगी सिलाई में दबाने के लिए। ऐसा मुझे दोनों साइड से करना है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे नाप लिया है कि मुझे कितना कपड़ा लेना है। आप इंची टेप से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी। अगर आप ऐसे ही नाप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। जैसे मैं इंची टेप से नाप लूँगी मुझे कितनी लेंथ चाहिए, नीचे किनारे से लेकर मैं टॉप पे लाऊँगी, फिर साइड में ले जाऊँगी और जहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए वहाँ तक नाप लूँगी। इसमें आ रही है 40 लेंथ। मैंने जब नापा है तो इंची टेप के हिसाब से ये है 40। तो 40 में मैं 2 इंच फालतू रख लूँगी। 42 लेंथ लूँगी कपड़े की टोटल, क्योंकि मुझे सिलाई में भी दबाना होगा दोनों तरफ से। अब मैं इस कपड़े की ब्रेथ देखूँगी कितनी चाहिए। मुझे इस कपड़े की जो चौड़ाई चाहिए वो जो टॉप है उसके बराबर चाहिए। तो थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि सिलाई में भी दबाना है, मैं इसे नाप लूँगी। तो ये मेरे जो माइक्रोवेव का टॉप है वो है लगभग 13.5 इंच। तो मैं कपड़े की जो चौड़ाई लूँगी वो 15 इंच लूँगी, क्योंकि मुझे पीछे से भी थोड़ा मोड़ना होगा और आगे से भी सिलाई में दबाने को चाहिए। ये मैंने कपड़ा काट लिया है 42 इंच और 15 इंच का, ठीक है।
यानी कि लेंथ है इसकी 42 इंच और ब्रेथ है इसकी 15 इंच, और ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अब मेरे को लगता है कि फ्रंट का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी तो गंदा होता है माइक्रोवेव, तो मैं फ्रंट का भी नाप ले लूँगी। फ्रंट में मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे नापा तो ये आया 18.5, तो 18.5 में मुझे, क्योंकि सिलाई में भी दबाना है, तो मैं 19 इंच ले लूँगी जो इसकी लेंथ होगी फ्रंट की। और इसी तरह से मैं इसकी चौड़ाई भी नाप लूँगी कि मुझे चौड़ाई कितनी चाहिए। चौड़ाई इसकी आई है, चौड़ाई इसकी उतनी ही रहेगी 15 इंच, क्योंकि टॉप में जितनी थी उतनी ही यहाँ पे होगी, तो 15 इंच की मैं चौड़ाई ले लूँगी और एक फ्रंट का कपड़ा भी कट कर लूँगी। ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट के कपड़े में जो नीचे का हिस्सा होगा उसका किनारा मोड़ दूँगी। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर किनारा है जो बना हुआ आता है, धागे नहीं निकलते हैं, तो हम सिंगल फोल्ड कर देंगे, नहीं तो हम डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं जो मेन कपड़ा है हमारा तीनों साइड वाला, उसको 2 हिस्से करके उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूँगी। मतलब मैं इसका बीच देखूँगी कहाँ पर है। इस बीच वाले हिस्से को मैं कैंची से थोड़ा सा कट मार दूँगी। ये मैंने कट कर दिया है। अब इसी तरह मैं फ्रंट के जो कपड़ा था जिसको मैंने अभी किनारा सिला था, उसको भी फोल्ड करके उसका मिड पॉइंट यानी कि किनारे से जहाँ से ये बराबर होता है वहाँ से कट मार दूँगी, क्योंकि यहाँ से बराबर बराबर हो जाएगा। अब ये कट उस नीचे वाले के ऊपर रखकर मैं इसको सिल दूँगी। ठीक है, इस तरह से कट के ऊपर कट आना चाहिए। और मैं इस फ्रंट पार्ट को इसके साथ यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से कट के ऊपर ही कट हो, सेट कर लूँगी अच्छे से, और मैं यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दूँगी। ये मेरी सिलाई लगने वाली है। मैंने ये फ्रंट पार्ट बाकी के साथ सिल लिया है, और ये तीन मतलब 4 हिस्से जो है माइक्रोवेव के कवर हो जाएंगे इससे। ये देखिए मैंने सिल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड में पॉकेट भी लगानी है। तो पॉकेट के लिए हम क्या हिसाब रखेंगे, पॉकेट दोनों साइड ही लगेगी। ठीक है, तो पॉकेट की हम लेंथ और ब्रेथ देखेंगे। पॉकेट में बनाने वाली हूँ शर्ट के कपड़े से, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो ये शर्ट का कपड़ा मुझे कितना रखना है, उसके लिए पहले मुझे इसे नापना पड़ेगा। एक साइड से तो ये उतना ही हो जाएगा जितना कि हमारे टॉप वाले की ब्रेथ थी, जैसे कि 15 इंच थी, तो 15 इंच हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इसको यहाँ से हमें कितना लेना है। यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से हाथ भी डालना है, तो यहीं तक लेंगे। फ्रंट वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे 8 इंच का ले लेंगे हम। तो मैं कपड़े से कट कर लेती हूँ 2 पॉकेट के पीस, जिनकी लेंथ और ब्रेथ है 15 और 8। ओके, तो मैं इसमें से काट लूँगी। अब मैंने एक पट्टी ली है जो कि 1.25 इंच के लगभग है, और इसको मैं सिल लूँगी। ऐसे फोल्ड करूँगी, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करूँगी इसके ऊपर रखकर, और इस तरह से मैं एक बीच में सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरे के ऊपर, और सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दोनों पॉकेट के किनारे मोड़ लिए हैं ऊपर से। अब मैं इस पे एक लेस लगाऊंगी। बाय चांस है कि मेरे पास मैचिंग की लेस थी, अब मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ी चौड़ी लेस है, ये अच्छी लग रही है, तो मैं इसको इसके ऊपर रख कर, सिलाई के ऊपर जो मैंने सिलाई आई हुई है उसके ऊपर रख कर मैं इसको सिल दूँगी लेस को। अब जो ये पट्टी मैंने सिली थी, मैं इसको फोल्ड करके, और जो ये सिलाई है लेस की, तो इसके ऊपर रख के, ताकि वो छुप जाए, किनारे ना दिखे, और थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के ताकि अच्छा लगे, इसको सिल दूंगी। और ये मैंने सिल दिया है। इसी तरह से मैं दोनों पॉकेट तैयार कर लूँगी।
अब मुझे जहाँ पे पॉकेट लगानी है उसका किनारा लेके मैं एक फोल्ड कर दूँगी। मैंने फोल्ड कर दिया। यहाँ से मैं पॉकेट लगाऊंगी एक किनारे से। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पॉकेट लगाई है। ये पॉकेट वाला कपड़ा इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ सेट करके इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और पूरा किनारे को सिलना है मुझे ऐसे, क्योंकि ये अच्छा लगेगा ऐसे सिला हुआ। और मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी सबसे पहले। वैसे तो बहुत सारे माइक्रोवेव के कवर मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की अलग ही बात होती है। आप अपने हाथ से बनाओगे तो आपको खुशी महसूस होगी, और आप किसी को दिखाओगे तो बताओगे कि मैंने बनाया है ये। अब ये जो मैंने पट्टी किनारा फोल्ड किया था, अब मैं इस पॉकेट के कपड़े पर इसको फोल्ड कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। अब हमारी पॉकेट में दो तरफ सिलाई लग चुकी है। तीसरी तरफ पहले मैं अच्छे से कपड़े को सेट करूंगी, उसके बाद पहले पिन लगाऊंगी और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से पिन लगा लेती हूँ इस तरह से, ताकि कपड़ा खिसके नहीं, क्योंकि ये पॉकेट है, कल सलबटे पड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी। अब पिन लगाने के बाद मैं इसको उल्टा करके देखूंगी कि कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है पॉकेट वाला, मैं इसको बाद में ट्रिम कर दूंगी। मैंने ये सिल ली है पॉकेट, ये देखिए सेट हो गया हमारा कपड़ा। इसी तरह मैं दूसरी पॉकेट भी लगा लूँगी। अब ये पॉकेट हमारी जैसा कि आपको दिख रहा है दोनों लग चुकी है। ये पॉकेट बड़ी है इसलिए मैं इसके 3 पार्ट करूँगी, ताकि हम इसमें कुछ रखें तो वो सही से रखे जाए। जैसे कि हमने कुछ रखा है तो वो लुढ़के नहीं। मैंने एक हिस्सा यहाँ कर दिया है, अब दूसरा मैंने यहाँ कर दिया है, तो ये मैंने सिलाई लगा दी है ताकि इसके 3 पॉकेट बन जाए। ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी कर दिया है। अब मैं माइक्रोवेव के पिछले हिस्से को मोड़ दूंगी, किनारा पूरा सिल दूंगी। ये मैंने पूरा किनारा सिल दिया है पीछे का। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट पे मैंने ये आगे लेस मेरे पास थोड़ी सी बच रही थी, उसे लगा लिया है। ये मैंने पिन से अभी अटैच किया है, फिर मैं इस पर सिलाई चला लूँगी। एक मैंने ये पट्टी ली है लगभग 3.25 इंच की, इसको फोल्ड करके मैं इसके किनारे सिलूँगी और एक तरफ से मुंह बंद कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसको सिल दूँगी। अब सिली हुई तरफ से मैं इसमें पेन डालकर इसको सीधा कर लूँगी। इस तरीके से पेन डालकर मैं इसे सीधा कर दूँगी और फिर ये पेन निकाल दूँगी और इसके ऊपर मैं प्रेस कर लूँगी। फिर मैं यहाँ से इसमें सुई धागे की मदद से छोटे छोटे टाँके लगा दूँगी। पट्टी आप चाहें जितनी लंबी रखना, आपको चुन्नट के हिसाब से रखनी है इसकी लंबाई, कि एक फूल की तरह ये बन जाए। जब हम इसका ये धागा खींचेंगे तो इस तरीके से हम इनके चुन्नटों को पास पास कर देंगे तो ये एक फूल सा दिखाई देगा इस तरीके से। और जो ये किनारे हैं एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से मैं इनको सिल दूंगी और ये फिर गोलाई ले लेगा फूल। इस तरह से फूल हमारा तैयार है। इसे फ्रंट पार्ट पे रखकर मैं सुई धागे की मदद से सिल दूंगी। अब इस फूल के छेद पर मैं बटन रखकर सिल दूंगी और इस सुई धागे से। और जो ये पट्टी साइड में पॉकेट की फालतू थी इसे मैं कट कर दूंगी। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार है।
अब मैं इसको साइड से किनारे से जहाँ से हमने पॉकेट लगाई थी और फ्रंट पार्ट को मिला के साइड से सिलाई कर दूंगी इस तरीके से। दोनों साइड से सिलाई करने के बाद हमारा कवर तैयार हो गया है। ये देखिए साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। ये पॉकेट इस तरह से दिखाई दे रही है। वैसे तो मुझे कवर ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे फ्लावर की जगह कुछ और लगाना है। मैं केक बनाने की सोच रही हूँ कि मैं इस पर केक बनाकर चिपकाऊँ, मैं इस कपड़े का केक बना के लगाऊँ। तो आइए हम देखते हैं केक कैसे बनाया जाएगा। ये मैं एक कपड़े पर केक ड्रॉ कर रही हूँ, जैसा कि माइक्रोवेव के फ्रंट पार्ट पे दिखना चाहिए। मैं उसको इस पे ड्रॉ कर लूँगी। कपड़ा हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसके थ्रेड्स ना निकले, क्योंकि इसमें जो है किनारे मोड़े नहीं जाएंगे। ये ऐसे ही कट करके लगाया जाएगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इसके अंदर चॉकलेटी कलर भरना है, तो उसके लिए मैं ये एक कॉफ़ी कलर का जो है कपड़ा कट करूँगी। जैसे कि उस कपड़े में जो केक है उसका टॉप जो है 7 इंच का और 3.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 2.5 और 6 ले लूँगी। अब मैं इसमें उसी तरह का, जैसे कि उसमें टॉप पे मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, तो वैसे ही इसमें ड्रॉ करूँगी। बस ये उससे थोड़ा छोटा होगा और मैं इन दोनों को कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया। ऊपर इस तरह से रखूँगी मैं चॉकलेट वाले को, और इसको चारों तरफ से मैं सिल दूँगी। इस तरह से रखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये केक लगा हुआ फ्रंट पार्ट पे अच्छा लग रहा था या फूल। मैंने इसे सिल लिया है। अब मैं इसे सजाने के लिए फ्लिश से रेड कलर की बिंदियाँ टाइप कट कर रही हूँ छोटी छोटी, ताकि वो चेरी जैसी लगे। अब बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं रेड कलर की। मेरे पास बिंदी नहीं थी। अब मैं इनको स्टिच कर दूँगी। ये मैंने स्टिच कर दिया है ताकि हटे नहीं। आप फेविक्रिल भी यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए, लेकिन उससे मुझे डाउट होता है कि निकल ना जाए। ये देखिए मेरा केक कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने इसको फ्रंट पर सिल दिया है, मशीन से चारों किनारे इसके सिल दिए हैं। तो इस तरह से लुक आ रहा है इसका। यहाँ पे मैंने इसका कोको पाउडर रखा है, हर्शीज़ रखी है और वनीला एसेंस इसमें रख सकते हैं। मतलब जो भी केक बनाने के काम में आती है चीज़ें। दूसरी साइड जैसे स्पैचुला, ब्रश, स्पून, मेज़रमेंट के लिए जो काम आते हैं रख सकते हैं, ताकि जब हम केक वगैरह बनाने लगे तो हम इधर उधर ना ढूंढें। वैसे मैं इसको अपने माइक्रोवेव को यहाँ पर रखती हूँ। ये देखिए अपने स्टैंड पे रखने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।